यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। हवा में ही इंटरसेप्ट कर रहा है, ड्रोन से अटैक हुआ था, उनकी शॉप बंद हो जाएगी। बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही हैं ताकि हम जैसे लोगों को राहत मिल सके। तो इस टाइम गैस कुवैत में और कुवैत के अलावा मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, फिर चाहे वो सऊदी हो, दुबई हो, कुवैत हो या फिर कतर, बहरीन, जो भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अभी यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो आपको यहाँ के बारे में पता होगा सोशल मीडिया के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कुवैत में हूँ और कुवैत में यहाँ पर क्या माहौल है, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इस वक्त मैं यहाँ पर कुवैत में हूँ तो मैं आपको कुवैत के ही बारे में ज़्यादातर बताऊँगा कि यहाँ पर कुवैत में अभी इस टाइम करेंटली क्या माहौल है। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर 25 फरवरी और 26 फरवरी के दिन यहाँ पर कुवैत में हर साल यहाँ का नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस साल यहाँ का जो नेशनल डे इन लोगों ने मनाया भी था और मैं भी यार वहाँ पर गया था, यहाँ पर कुवैत टावर में गया था व्लॉग को शूट करने के लिए और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ का नेशनल डे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद में 28 फरवरी से यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। रीज़न आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर ईरान का इजराइल से और यूएस से जो वार चल रहा है, जंग चल रही है, इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग कुवैत, वो सारी इफ़ेक्ट हो रही हैं। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जैसे कुवैत में यूएस का मिलिट्री बेस है यहाँ पर। ठीक है, तो यूएस का जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर उसको टारगेट कर रहा है ईरान, तो उसके आसपास में जो भी एरियाज़ हैं वहाँ के लोग भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर टारगेट के चक्कर में। वैसे कुवैत जो है ना वो बराबर यहाँ पर ईरान की जितनी भी मिसाइल्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं उन सभी को यहाँ पर हवा में ही इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा भाई लोग यहाँ पर क्या कुछ हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुवैत का जो एयरपोर्ट है वो पहले से ही बंद कर दिया गया था, जितनी भी फ़्लाइट थी वो कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुवैत का जो एयरपोर्ट है ना वहाँ पर ड्रोन से अटैक हुआ था जिसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं और इनकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट रहेंगी ऑनलाइन। ठीक है, जब तक यहाँ पर कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से कोई दूसरा नोटिस नहीं आ जाता है। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि अभी यहाँ पर रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में यहाँ पर कुवैत में हर जगह खाना बांटा जाता है इफ्तार के लिए, तो वो सब भी यहाँ पर बंद करके रखा गया है कुवैत में जब तक यहाँ पर हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। और इसके अलावा भाई लोग आप सभी को पता होगा कि रमज़ान के महीने में यहाँ पर हर दिन पूरे रमज़ान भर यहाँ पर तराबी होती है हर मस्जिद में, तो वो भी बंद करके रखी गई है जब तक यहाँ के हालात नॉर्मल नहीं होते हैं। और साथ ही साथ भाई लोग यहाँ पर बाहर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कुवैत में इस वक्त वो सारी बंद करके रखी हैं टेम्पररी, जब तक यहाँ का माहौल सही नहीं होता। जैसे समंदर में बोटिंग है या फिर कैंपिंग है या फिर आउटडोर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं जब तक यहाँ पर माहौल सही नहीं होता है। और आपके साथ में भाई लोग मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो ये कि कुवैत में मैं जब से रह रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, कई साल से रह रहा हूँ, लेकिन जो माहौल यहाँ पर अभी हुआ ये मैंने आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा है। सो भाई लोग आप सभी मिलकर के दुआ करो, मैं भी दुआ करूँगा कि ये जो भी माहौल है वो जल्द से जल्द सही हो जाए। क्योंकि भाई लोग कहीं भी जंग हो, चाहे यहाँ पर कुवैत में, ईरान में हो या फिर इजराइल में हो या कहीं पर भी हो, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो आम लोगों का होता है। नुकसान ये होगा कि जैसे मान लो कि अभी हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर कुवैत में रह रहे हैं या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे जॉब करते हैं। ठीक है, अब इनमें से बहुत सारे लोगों की जानें जाएंगी। इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पर कुवैत में रह रहे हैं, जो जॉब करते हैं, बहुत से लोग की जॉब जाएगी, या फिर जो लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, छोटी कोई भी छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, वो लोग रेंट कहाँ से भरेंगे जो लोग शॉप ओपन करके रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कुवैत में जो रेंट होता है शॉप का वो बहुत ही ज़्यादा होता है और आम पब्लिक ऐसे में कोई भी कस्टमर बाहर नहीं जाएगा कोई भी शॉपिंग करने के लिए फालतू में। तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा? जो लोग दुकानदार लोग होंगे या फिर जो लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब का खतरा होगा, या जो लोग अपनी शॉप ओपन करके रखे हैं उनकी शॉप बंद हो जाएगी रेंट ना भरने की वजह से। तो मतलब ये कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो हम जैसे आम लोग जो हैं उनका नुकसान होगा। तो आप सभी दुआ करो कि ये जो माहौल अभी ख़राब चल रहा है, जो वार चल रहा है ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में, वो जल्द से जल्द सही हो जाए और यहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है वो फिर से वापस आ जाए, ताकि हम जैसे लोगों को राहत मिल सके। हर किसी को अलग अलग तरीके से अपना अपना कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं एक यूट्यूबर हूं, व्लॉगर हूं, तो मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूं व्लॉग शूट करने के लिए। ठीक है,
तो बाहर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं ये सिचुएशन की वजह से। इसी तरीके से जो लोग यहाँ पर शॉप ओपन करके रखे हैं कुवैत में, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं किसी को अपनी नौकरी का खतरा है, जो लोग दुकान खोल के रखे हैं उनको रेंट अपना देना है, या फिर उनके पास जो भी उनके साथ में वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देनी पड़ती है। तो जब उनकी सेल्स नहीं होगी, कस्टमर नहीं आएंगे, तो वो अपना रेंट कहाँ से भरेंगे या वर्कर को सैलरी कहाँ से देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी को कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है ये वॉर की वजह से। तो आप सभी लोग दुआ करो कि ये जो भी वॉर चल रहा है, जो भी माहौल ख़राब चल रहा है, ख़राब हुआ पड़ा है, ये जल्द से जल्द सही हो जाए। सो आप लोगों से यही कहना था। बाकी इस वीडियो को अब हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक इंशाल्लाह जो भी यहाँ पर माहौल है वो सही हो जाएगा।